दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। अगर आप सरकारी रोजगार ढूंढ रहे हैं तो ये शो सिर्फ आपके लिए है। करियर प्लानिंग ये शो आपके लिए रोजगार के बेहतरीन मौके लेकर आ रहा है। इस प्रोग्राम से हमारा उद्देश्य ये है कि जो युवा पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार बैठे हैं उनका सही मार्गदर्शन हो। और इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इक्वालिटी न्यूज एक छोटी सी कोशिश कर रहा है। तो सीधे शुरुआत करते हैं जनवरी 2022 के सरकारी रोजगारों के समाचारों से। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। 8 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 3 से 4 दिनों में जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी peb.mponline.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज भेजकर एडमिट कार्ड जारी होने की डिटेल्स शेयर की जाएगी। परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी MPPEB की साइट पर विजिट कर सकते हैं। दरअसल अभी तक देखने में आया है कि किसी परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा से 15 दिन पहले जारी हो जाते हैं या इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। अब संभावना जताई जा रही है कि MPPEB की ओर से साल की शुरुआत में MP पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आधार कार्ड की पुष्टि के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश का मौका मिलेगा। परीक्षा का आयोजन राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में किया जाएगा। ध्यान रहे कि फाइनल मेरिट ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर ही जारी होगी। परीक्षा में मोबाइल फोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने पर प्रतिबंध रहेगा। आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। परीक्षा खत्म होने से पहले कोई भी अभ्यर्थी एग्जाम हॉल नहीं छोड़ सकेगा। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र कांस्टेबल GD पद के उम्मीदवारों और कांस्टेबल रेडियो पद के अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्न पत्र हल करने होंगे। दोनों प्रश्न पत्र 100 नंबर के होंगे और दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सिर्फ पास होना जरूरी होगा। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। गौरतलब है कि 8 जनवरी से शुरू होने वाली इस परीक्षा में 12,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 95,000 उम्मीदवार बाहरी राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी के हैं। इससे पहले यह परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2021 में होने को प्रस्तावित थी। मध्य प्रदेश में 4 साल बाद 42,000 पदों पर पुलिस भर्ती परीक्षा होने को है। इसमें 3,862 पद कांस्टेबल GD और 138 पद कांस्टेबल रेडियो के पदों पर भर्तियां की जानी है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, OBC, SC, ST वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 10वीं पास होना चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर दिए एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें। पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा। पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन संख्या, जन्मतिथि दर्ज कर सबमिट करना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इतने स्टेटस के बाद परीक्षार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी 2021 परीक्षा के विज्ञापन की राह देख रहे उम्मीदवार 15 जनवरी से आवेदन कर सकेंगे। जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2022 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पद की परीक्षा 692 पदों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन 15 जनवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 14 फरवरी रात्रि 12 बजे तक जारी रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवार 20 जनवरी 2022 से 16 फरवरी 2022 तक आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। हुए आवेदन पत्र में प्रति सुधार 50 रुपए त्रुटि सुधार शुल्क देना होगा। इसके अलावा 16 फरवरी के बाद फॉर्म में किसी भी तरह के सुधार नहीं किए जाएंगे। वहीं उम्मीदवार की आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम जबकि अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयोग ने 1 जनवरी 2022 के आधार पर पूरी की जाएगी।
जारी विज्ञापन के मुताबिक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पद की परीक्षा कुल 692 पदों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के 188 पद, एससी के 110, एसटी के 138, जबकि ओबीसी के 187 पदों को शामिल किया गया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के 69 पदों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के 62 पद, अनारक्षित वर्ग एससी के 36, एसटी के 46, ओबीसी के 62 और इस पर ईडब्ल्यूएस में 23 पद आरक्षित किए गए हैं। चिकित्सा अधिकारी राज्यपति द्वितीय श्रेणी अधिकारी में शामिल किया गया है। इसके लिए अस्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। आवेदक एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। वही छठे वेतन आयोग के अनुसार 15,600 से 39,100 प्लस 54,000 ग्रेड पे के अनुसार वही सातवें वेतनमान में तत्स्थानीय वेतनमान चयनित अधिकारियों को देय होगा। उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक यूनानी बोर्ड में अस्थायी पंजीयन सही से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों को आवेदन की पात्रता होगी। इसके अलावा आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व उम्मीदवारों को इंटर्न से प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। एमपीपीएससी द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया की राह देख रहे उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 30 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वही आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च 2022 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। इसके बाद एक्टिव लिंक को बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2021 के लिए 30 दिसंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था। जारी विज्ञापन के अनुसार इस भर्ती परीक्षा से कुल 21 पदों के लिए भर्ती कराई जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले जारी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक ऑनलाइन आवेदन को सावधानी पूर्वक जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में 5 फरवरी 2022 से 3 मार्च 2022 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। वही प्रति सुधार 50 रुपए त्रुटि सुधार शुल्क देना होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य यांत्रिकी सेवा परीक्षा में सहायक यंत्री सिविल पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि आवश्यक है। वही सहायक यंत्री विद्युत के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि होनी आवश्यक है। इस भर्ती में सहायक यंत्री सिविल के लिए कुल 19 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 7 पद सामान्य, 3 एससी, 3 एसटी, 4 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा सहायक यंत्री विद्युत के लिए कुल 2 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 1 पद सामान्य और 1 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। वही इन पदों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य पत्र द्वितीय श्रेणी के अस्थायी पद के रूप में मान्य किया गया है, जिसके लिए वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपए प्लस 54,000 ग्रेड पे पर छठे वेतन आयोग के अनुसार, जबकि 7वें वेतन आयोग के वेतनमान दिए होंगे। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। आयु जनगणना तिथि 1 जनवरी 2022 के माध्यम से की जाएगी। हालांकि अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के निर्देशानुसार छूट दी जाएगी। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के वैज्ञानिक अधिकारियों के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 25 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। दरअसल एमपीपीएससी ने राज्य शासन हेतु एमपी पुलिस साइंटिफिक की भर्ती परीक्षा की सूचना जारी की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 24 जनवरी 2022 रात्रि 12 बजे तक जारी रहेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 44 पद भरे जाएंगे, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी के लिए 15 पद, वैज्ञानिक अधिकारी रसायन के लिए 16 पद और वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान के लिए 13 पद रिक्त है। भर्ती परीक्षा एमपी पुलिस वैज्ञानिक अधिकारी की भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के लिए आयोजित की जाएगी। एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम के लिए उम्मीदवारों के पास एमएससी सेकंड डिवीजन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ यूजीसी मान्य प्राप्त संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय से 2 वर्ष के वैज्ञानिक शोध कार्य का अनुभव होना अनिवार्य होगा। एमपीपीएससी उम्मीदवारों को राहत दी गई है। एक व्यक्ति 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन किए जाएंगे।
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मध्य प्रदेश राज्य शासन के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ज्ञात हो कि वैज्ञानिक अधिकारी गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के राज्य पत्र द्वितीय श्रेणी में स्थायी पद है, जिसके लिए वेतनमान 12,56,100 रुपए से 17,75,000 तक होंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के माध्यम से की जाएगी। वही आयु सीमा 21 वर्ष से अधिक न हो, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए वो MPPSC द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम के लिए जारी किए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करे। इंडियन आर्मी आर्टिलरी रिक्रूटमेंट 2022 ने नासिक में कुल 107 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार LDC, कुक, फायरमैन और अन्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जारी पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित के लिए 52 पद, SC के लिए 8 पद, ST के लिए 7 पद, OBC के लिए 24 पद, EWS के लिए 16 पद, PHP के लिए 6 पद, ESM के लिए 18 पद और MSP के लिए 3 पद। आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा पदों के अनुसार अलग अलग है, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है। पदों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भी 10वीं पास अथवा 12वीं पास होनी जरूरी है। योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। भारतीय सेना आर्टिलरी भर्ती के संबंध में और कोई जानकारी पाने के लिए दी गई वेबसाइट चेक करें। तो इस वीक के करियर प्लानिंग प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात करियर प्लानिंग इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।